Hey learners, welcome to level 1, the story of village पालमपुर। आज हम पालमपुर के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इंडिया एक ह्यूज इकोनॉमी है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बट क्वेश्चन ये है कि ये नेशनल वेल्थ आई कहाँ से? द आंसर इज प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। बट वॉट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब हम रॉ मटेरियल को अपनी मेहनत, मशीन और स्किल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज में बदलते हैं जो लोगों के काम आए, तो उस प्रोसेस को प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फार्मर ने कॉटन उगाया, उसे फैक्ट्री में ले जाके उसका धागा बनाया और फिर उससे एक शर्ट बना दी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे रॉ मटेरियल कॉटन को एक फिनिश्ड गुड शर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोडक्शन से नेशनल इनकम का क्या रिलेशन है? जब कोई कंपनी किसी भी सामान का प्रोडक्शन करती है तो उसे बनाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है। कंपनी उन लोगों को काम के बदले में वेजेस देती है, जमीन का रेंट देती है और जो मालिक है उसे प्रॉफिट देती है। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों की जेब में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। जब ये सारा पैसा और सारी इनकम को हम एक्यूमुलेट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें मिलती है नेशनल इनकम, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। देयरफॉर सिंपल लॉजिक इज, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी एंड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी होगी। Now let's redirect our attention to understand the village Palampur and how the economy of this village operates. इसकी इकोनॉमी समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यहाँ पे प्रोड्यूस क्या किया जाता है। आप अपने सामने इस इमेज में देख सकते हैं कि पालमपुर में अब वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की जाती है। सवाल यह है कि ये सब कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये सब प्रोड्यूस होता है पालमपुर के फार्म्स में। यानी कि पालमपुर के फार्म्स पालमपुर के मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इससे आप एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि पालमपुर की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फार्मिंग। जैसा कि हमने पहले समझा कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली, अगर हमें पालमपुर की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है या इंक्रीज करना है, तो हमें यहाँ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का सिंपल मीनिंग ये है कि हमें प्रोडक्शन यूनिट्स को भी एक्सपैंड करना होगा। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर हमें पालमपुर के फार्म्स को 10x एक्सपैंड करना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। लेट अस ट्राई टू गेस कि पालमपुर के फार्म्स को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या मैजिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले, अगर हमें ज्यादा क्रॉप्स उगानी है, तो उन ज्यादा क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें चाहिए होगा ज्यादा स्पेस। अब जब हमारी स्पेस बढ़ गई, तो क्या हमारा अकेला फार्मर इन पूरी स्पेस पे क्रॉप्स उगा पाएगा? नो, यानी अब हमें लगेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प। अब जब हमने स्पेस बढ़ा ली और हेल्प बुला ली, तो क्या एक प्लाव से, एक ट्रैक्टर से काम बन पाएगा? नहीं, यानी अब हमें चाहिए ज्यादा प्लाव, ज्यादा ट्रैक्टर्स। प्लाउज और ट्रैक्टर्स तो एम्प्लॉय कर लिए, पर क्या थोड़े से सीड से काम बन पाएगा? नहीं, क्योंकि अब स्पेस ज्यादा है, तो हमें चाहिए होंगे ज्यादा सीड्स, ज्यादा मैन्योर और ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी। एक बार जब सब चीजें हमने बढ़ा ली, तो इन चीजों को कब लगाना है, कितना लगाना है, किस समय लगाना है, क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है, क्या और हेल्प बुलानी है या हेल्प कम करनी है, ये सब डिसीजन लेने वाला भी तो कोई चाहिए। यानी अब हमें चाहिए एक बॉस जो सब चीजें जानता हो और सही डिसीजंस टाइम से ले सके, ताकि हमारी क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। टू समराइज दिस इकोनॉमिकली, वी नीड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जिसके दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, अलोंग विद ह्यूमन कैपिटल, जिसमें आता है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। These are the 4 factors of production which help in increasing the production activity. इन चारों फैक्टर्स के बिना किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अब जब आपने समझ लिया है कि कोई भी इकोनॉमी बेसिक टर्म्स में कैसे ऑपरेट करती है और किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन से 4 मेजर फैक्टर्स की जरूरत होती है, लेट्स ट्राई सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following from our farm represents fixed capital? A. Water, B. Plow, C. Money used to buy seeds, D. Location of the land. प्रश्न 1,
निम्नलिखित में से कौन सा हमारे खेत में स्थिर पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है? ए पानी, बी हल, सी बीज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा, डी भूमि का स्थान। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए वाटर और सी मनी यूज्ड टू बाय सीड्स। ये दोनों चीजें आपकी वर्किंग कैपिटल में आती हैं। ये ऐसी इनपुट्स हैं जो कि बार बार खत्म हो जाती हैं और आपको इन पर बार बार खर्चा करना पड़ता है। डी लोकेशन ऑफ द लैंड, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कि ये बताता है कि आपकी जो जमीन है उसकी लोकेशन किस तरीके की है। ऑप्शन नंबर बी प्लाव यानी हल फिक्स कैपिटल है, यानी कि इसे एक बार खरीदने के बाद आप इसको काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ द फार्मर कॉल्स हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, द फ्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर? यदि किसान फसल कटाई के मौसम में मदद के लिए अपने मित्र को बुलाता है तो मित्र किस कारक का उदाहरण है? ए लैंड, बी फिक्स कैपिटल, सी ह्यूमन कैपिटल या डी लेबर। सही जवाब है ऑप्शन डी लेबर यानी कि श्रमिक। कोई भी व्यक्ति जो कि फार्म पर काम कर रहा है और हमारे प्रोडक्शन में हमारी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, उसे हम लेबर में रखेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है, पहले आप कथन यानी कि असर्शन पढ़ें, उसके बाद आप कारण यानी कि रीजन पढ़ें, फिर दोनों के बीच का संबंध निश्चय करने की कोशिश करें। पहले ये सोचें कि क्या ए और आर सही है या गलत है, और अगर दोनों सही हैं तो क्या आर ए की सही व्याख्या या सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Assertion: The farmer is human capital. Reason: Because he possesses the knowledge and decision-making power to organize land, labor, capital to create profit. हिंदी में देखते हैं। कथन कहता है किसान मानव पूंजी है। कारण कहता है क्योंकि उसके पास लाभ कमाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी को संगठित करने का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता है। The correct answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. मेरा assertion सही है। मेरा फार्मर एक किसान मानव पूंजी है। किसान मानव पूंजी क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता है। इस ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल करके वो लाभ कमाता है, वो प्रोडक्शन करता है और अपने लैंड, लेबर और कैपिटल को केयरफुली ऑर्गेनाइज करता है, जिससे उससे प्रॉफिट होता है। क्या आप अब किसी भी काम को देखकर उसके 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? चलिए चेक करते हैं। आप अपने घर की किचन में जाइए। ऑब्जर्व योर किचन फॉर 5 मिनट्स। आपके फेवरेट स्नैक्स को बनाने के लिए वो कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो आपकी किचन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? कॉमेंट योर आंसर बिलो। अगर आप कॉमेंट कर पा रहे हैं, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। इफ नॉट, go back to the video and rewatch the factors of production, and we'll meet you in the next part. Stay connected with Emerald Equilibrium.